हेलो आयरन स्टूडेंट्स, मैं अनुमान होता है सिमिलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 के उदाहरण। तो इससे पहले अपन ने एक प्रमेय पढ़ी थी और उस प्रमेय में अपन ने जाना था कि जो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो समान होती है, यानी कि लंबाई में बराबर होती है। और आज अपन उदाहरण नंबर ए करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको जो प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 है उनका वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। और एक खुशखबरी और देता हूँ, जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या बोल रहा है। उदाहरण को पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि दो सहकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इसमें दो बातें कह रही है। इसने कहा है क्या है, कोई बड़ा वृत्त है, दो वृत्त बने हुए हैं, सहकेंद्रीय वृत्त है दो, है ना, मतलब एक ही केंद्र से बनाए गए ये दो केंद्र है। इसके जो केंद्र से एक स्पर्श, एक बार वापस पढ़ो, सिद्ध कीजिए कि दो सहकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर, यानी बड़े वृत्त की जो ये जीवा ये छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। अब ये ऐसे बोल रहा है कि जो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी कि यहां से जो अपन जो लंब डालेंगे वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होता है। तो ये ओ बिंदु हो गया, ये ए बी मैंने स्पर्श रेखा बता दी है, यानी कि बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो अपन को दर्शाना है कि ये समद्विभाजित होती है, यानी कि ये और ये बराबर होती है, यानी कि त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या बराबर है या नहीं। तो इसको दर्शाने के लिए देखो, पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसका हल हो जाएगा, ओ केंद्र वाले ओ केंद्र से दो सहकेंद्रीय वृत्त खींचे गए हैं, दो सहकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 खींचे गए, C1। ठीक है, दो, ये तो अपन को दर्शा दिया है कि C1 व C2 केंद्र, यानी कि O केंद्र से C1 व C2 दो वृत्त खींचे गए हैं। अब ये और भी ये दिए रखा है कि स्पर्श रेखा कौन सी है, स्पर्श रेखा बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, और बड़े वृत्त की क्या है, जीवा। बड़े वृत्त की जीवा व छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की क्या स्पर्श रेखा AB है, ये अपन को दिया है। और सिद्ध करना, इसको एक M नाम दे दो, जो स्पर्श बिंदु उसको M नाम दे दो। अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है समद्विभाजित करती है, यानी कि AM बराबर करना है BM के, AM बराबर BM अपन को सिद्ध करना। तो इसके लिए अपन को रचना करनी पड़ेगी, जैसे प्रमेय 10.2 की थी अपन ने, तो 10.2 के जैसे इसमें भी रचना करनी पड़ेगी। और रचना के साथ साथ आपको 10.1 प्रमेय का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, 10.2 का तो होना ही चाहिए, लेकिन 10.1 का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं रचना कर रहा हूँ, तो रचना में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बिंदु को, ओ बिंदु को ए से मिला दिया मैंने, और ओ बिंदु को बी से भी मिला दिया। तो रचना में क्या लिखूंगा मैं, रचना में लिख रहा हूं मैं, बिंदु ओ को बिंदु ए व बी से मिला दिया, जिससे क्या फायदा हुआ, दो त्रिभुज बने, जिससे दो त्रिभुज बने, जिससे दो त्रिभुज बने। दो त्रिभुज कौन कौन से, OMB, दो त्रिभुज बने। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में अपन लगाएंगे सर्वांग समता। क्या लगाएंगे, सर्वांग समता। और सर्वांग समता की सहायता से अपन दिखाएंगे ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज
त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी में, दोनों त्रिभुजों में देखते हैं तो दोनों त्रिभुजों में ओ एम बराबर है ओ एम के, कारण उभयनिष्ठ है। ओ एम बराबर ओ एम, कारण उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ओ ए बराबर ओ बी के, कारण त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो ओ ए बराबर ओ बी, कारण त्रिज्या होगी। तीसरा देखो, ये कोण 90 डिग्री का है यहाँ पे, और ये कोण भी क्या है 90 डिग्री का, कारण त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। तो ये भी एक स्पर्श रेखा है, तो इसके इधर भी 90 का है, उधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच है ना, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण। अब देखो इसमें एक 90 डिग्री का कोण है, दो भुजाएं बराबर कर दी अपन ने, तो मतलब कौन सा नियम लगेगा, आरएचएस नियम या एसएएस नहीं लगेगा। क्यों, इसमें एक कोण 90 डिग्री का आ गया, तो अपन आरएचएस नियम लगाएंगे। कौन सा नियम, आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से क्या कह सकते हैं अपन, त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग समय त्रिभुज ओ एम बी के, दोनों त्रिभुज सर्वांग समय, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समय तो मतलब इसके सभी भुजा सभी कोण बराबर होंगे। तो सीपीसीटी लगा देंगे, सीपीसीटी में कह देंगे कि ए एम बराबर है बी एम के, इति सिद्धम। ये अपन ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। ए एम बराबर है बी एम के, और यही अपन को सिद्ध करना था कि ए एम बराबर यानी कि समद्विभाजित होनी चाहिए। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर टुकड़े होने चाहिए ना, इधर वाला टुकड़ा उधर वाला टुकड़ा बराबर होना चाहिए। तो एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। ओ केंद्र से दो सहकेंद्रीय वृत्त C1 C2 खींची गए हैं, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा, ऐसा प्रश्न में कहा गया। सिद्ध करना अपन को ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम होना चाहिए। इसके लिए अपन ने रचना की है। रचना में क्या करना है कि बिंदु ओ को ए से और बी से मिला दिया, जिससे दो त्रिभुज मिले। तो दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे सर्वांग समता लगाने के लिए मैंने जो भी पार्ट समान थे उनको समान दर्शाया, और समान दर्शाने के बाद यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों को सीपीसीटी लगा के ए एम बराबर बी एम लगा दिया। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2। तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर सेकंड। तो उदाहरण नंबर सेकंड है, पढ़ते हैं उदाहरण को और फिर इसको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार क्या करने वाले हैं, तो उदाहरण को पढ़ने से पता चलेगा, और उदाहरण को एक दो बार, क्वेश्चन को मतलब कोई सा भी हो उसको दो बार पढ़ लिया करो। आधा प्रश्न तो क्वेश्चन को दो बार पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ खींची गई है। सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर कोण 2 कोण OPQ है। जैसे आपको प्रश्न में डायग्राम दिया हुआ, लेकिन डायग्राम दिया हुआ नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे एक वृत्त है, मैं यहाँ पे वृत्त बना लेता हूं। ये वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है टीपी व TQ। टी बिंदु बाह्य बिंदु है, टी बाह्य बिंदु है, इससे टीपी व TQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। और ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त से इसमें अपन को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख दो। तो कोण PTQ, कोण PTQ, तो ये तो हो गया PTQ, इसको अपन थीटा मान लेते हैं, ठीक है, बराबर कोण OPQ, ओ ये OPQ, यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये अपना डायग्राम हो गया, ठीक है। कोण ये यहां से इसको भी मिलाना, कोण OPQ। तो देखो ऐसा आप किताब के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको बहुत ही उलझन सा क्वेश्चन दिखाई देगा।
तो किताब के अकॉर्डिंग मत करो, मैं कहता हूं कि आप ऐसे करो, इनको एक्स वाई मान लेना। तो इसका आंसर करते हैं, सिद्ध क्या करना अपन को, IST करना है, यानी कि शो दैट कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, ये तो अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं लेट मान लेता हूं, लेट कोण OPQ बराबर x, यानी कि OPQ को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, और कोण TPQ को मैंने y मान लिया, TPQ इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, और कोण T थीटा है ये, तो इसको भी मान दो तो मान लो। और कोण TQP, कोण TQP बराबर इसको मैंने z मान लिया, और ये थीटा मान नहीं लिया अपन ने पहले, कोण T भी मान सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखो क्या करना है, अब देखो अपन ने जो प्रमेय की थी उसमें बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो अपन क्या कह सकते हैं, कोण इसको अपन ने क्या माना था, z, इसको z माना था। तो अपन ने देखा था कि कोण y बराबर कोण z होगा, कोण y बराबर क्या होगा, कोण z, कारण TP बराबर TQ है, तो TP बराबर TQ है, तो ये दोनों बराबर है। ये एक त्रिभुज बना, त्रिभुज के सम्मुख जो भुजाएं समान होती है उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा TP बराबर TQ है, तो मतलब जो त्रिभुज अपना जो त्रिभुज बना वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये बराबर आ गए अपने पास, कोण y बराबर कोण z। अब और भी दिखा दो बराबर, जो क्या दिखाई दे रहा, ये पे भी देखो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण x प्लस कोण y बराबर 90 डिग्री, कारण त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है, कारण बता दिया। अब देखो जो जरूरत पड़ेगी उसको काम में ले लेंगे। अब त्रिभुज TPQ में देखते हैं, तो त्रिभुज, इसको यहां पे छोड़ देता हूं मैं, यहां से थोड़ा इसको अलग कर लेता हूं। तो त्रिभुज TPQ में तो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि कोण थीटा प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, कारण हो गया त्रिभुज के अंतः कोण, क्या कारण हो गया, त्रिभुज के अंतः कोण। ठीक है, अब देखो जो चाहिए उसको ही रखो। अब यहाँ पे ये भी दिया है अपन को कि कोण z बराबर कोण y है, यहाँ पे कोण z बराबर कोण y रख दो, कोण थीटा प्लस कोण y, और z की जगह पे क्या आ जाएगा, कोण y बराबर 180 डिग्री। कोण y कितने हो गए, 2y, थीटा प्लस 2y, कोण 2y। ठीक है, कोण 2 कोण y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एक बार, अपन को y का मान चाहिए, क्योंकि अपन को संबंध तो x से चाहिए ना, तो y का मान निकालो यहाँ से। तो y कोण y बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस x, कोण x, ये समीकरण 1 नाम दे दो इसको। तो यहाँ पे रख देते हैं कोण y का मान, तो कोण थीटा प्लस 2, तो ऐसा कैसा कोण y का मान आया था अपने पास 90 माइनस कोण x, 90 माइनस कोण x बराबर 180 डिग्री। किसे, समीकरण 1 से लिखा ये मान अपन ने ना, जो ये मान लिखा था अपन ने वो समीकरण 1 से लिखा है। ठीक है, तो देखो गुणा कर लो इसको, कोण थीटा प्लस ये 180 हो गया, माइनस कोण 2x बराबर 180, तो ये 180 उधर जाएगा, माइनस का होगा, और 180 में से 180 गया तो 0 बच जाएगा, यानी कोण थीटा माइनस 2 कोण x बराबर 0 आ गया। ये कोण उधर जाएगा, तो कोण थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 कोण x। अब कोण x को क्या माना था अपन ने, कोण x को माना था कोण OPQ, कोण यहाँ पे थीटा को क्या माना था, थीटा कौन सा, PTQ,
तो थीटा तो हो गया कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, और यही अपन को सिद्ध करना था, ओ पी क्यू सिद्ध आ गया अपने पास, है ना। इति सिद्धम, ये अपन ने सिद्ध कर दिया है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देखो क्वेश्चन किताब में भी ऐसा ही दिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा उलझन सा दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो मतलब इसको एक्स वाई मान लो, एक्स वाई मानने के बाद इसको सोल्व करना। अब देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या, उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है ना। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण अपना उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार ये सॉल्व होगा। तो उदाहरण को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ तो प्रमेय ध्यान में होने चाहिए और कुछ बेसिक नॉलेज ध्यान में होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं, जो आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ यानी कि चित्र बना हुआ, ऐसा आपके पेपर में बना हुआ चित्र नहीं आएगा, तो आपको चित्र खुद से बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। तो टीपी की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त में बना लेता हूं यहाँ पे, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है। ओ केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ पे ओ केंद्र हो गया। इस वृत्त के यहाँ पे एक ऐसी जीवा खींची गई है, जीवा की लंबाई है जो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेमी, ठीक है। और इसके जो बिंदु है पी व क्यू से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये दो स्पर्श रेखाएं जो कि टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा बोल रहा है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, टीपी की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। और ये त्रिज्या की जो लंबाई है वो दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी, ठीक है। तो किस प्रकार टीपी की लंबाई अपन निकालने वाले देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा आपको लोड लेना नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझ के अपन ने जो उदाहरण नंबर 1 किया ना, उदाहरण नंबर 1 में क्या किया, जो त्रिज्या से जो जीवा पर जो लंब डाला था, त्रिज्या से जीवा पर जो लंब डाला था वो जीवा को दो भागों में प्रतिच्छेद कर देता है, यानी कि ये टोटल 8 है तो ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि इसको मैं एक नाम और दे देता हूँ एम, और ये 90 डिग्री यहाँ पे लंब डाला मैंने, इसको मैं एम नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने रचना की है, तो हल कर लेता हूँ इसका। सबसे पहले मैंने की थी रचना, बिंदु ओ से जीवा पी क्यू पर लंब खींचा ना, जो आगे बढ़ाने पर टी बिंदु पर मिला, इससे क्या हुआ, दो त्रिभुज बने मेरे पास। तो त्रिभुज टी पी ओ, दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, एक त्रिभुज पहले बना हुआ था, त्रिभुज टी पी ओ व त्रिभुज पी एम ओ में देखेंगे, है ना। दोनों त्रिभुजों में कुछ ना कुछ संबंध निकालेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं जैसे टीपी निकालनी है तो टीपी को मैं एक्स मान लेता हूं, माना कि टीपी बराबर एक्स मान ली मैंने, और टीएम भी मान लेता हूं, टीएम बराबर वाई मान लेता हूं। मैंने यहां से एम ओ को क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और बोधायन प्रमेय लगाइए, इसका आधार निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज यहाँ पे मैं लिख के देता हूं, त्रिभुज पी एम ओ में, तो देखो बोधायन प्रमेय से ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, और ये अपन ने एम ओ निकालनी है तो अपन को एम ओ, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि उधर लिख देंगे ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि एम ओ का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बराबर 5 का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर,
बोधायन प्रमेय होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। एम ओ का स्क्वायर ऐसा कैसा रह जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, एम ओ स्क्वायर बराबर ये 16 उधर 25 में से घटाओगे तो 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9। अब 9 बच जाएगा, इधर स्क्वायर उधर जाते हैं वर्गमूल, तो एम ओ बराबर वर्गमूल 9। तो एम ओ तुम्हारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। एम ओ कितना आ गया, 3 सेमी, यानी कि एम ओ ये है, ये आ गया अपने पास 3। अब इसी प्रकार दोनों त्रिभुजों में भी देखेंगे, इसमें तो देख लिया, और अब देखेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज टी पी ओ में, टी पी ओ में, त्रिभुज टी पी ओ में देखो मैंने इसको x माना है और इसको y माना है, ठीक है। तो इसमें भी अपन बोधायन प्रमेय लगा सकते हैं, क्यों, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण टी पी ओ बराबर 90 डिग्री है, तो त्रिभुज में लगा सकते हैं यहाँ पे बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय के अनुसार ये 90 डिग्री है तो ये तो कर्ण हुआ, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो थोड़ा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ से अब मिल गया अपन को ये, और त्रिभुज एक त्रिभुज में तो देख लिया, अब इस त्रिभुज की सहायता से तो ये निकाल लिया अपन ने, और वाई स्क्वायर। अब बड़ा वाला त्रिभुज तो गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे जो कर्ण है वो कर्ण वाई नहीं है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है कर्ण वाई नहीं है, वाई प्लस 3 है, वाई प्लस 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे वाई प्लस 3 का स्क्वायर होगा, ये गलती कर दी अपने। तो इस समीकरण को खोल लेते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोलेगा तो वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या पहले 2ab यानी कि 3 दूनी 6y, और प्लस ये आ जाएगा अपने पास प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, जो कट रहा है घटा लो, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6y, और ये इधर आएगा माइनस में, तो 9 से 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर में 1 नाम दे देता हूं। इसके बाद देखो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में भी देखो, तो त्रिभुज टी पी एम में, टी पी एम में, ये त्रिभुज टी पी एम में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो टी पी एम में कोण पी एम टी बराबर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो इसमें भी बोधायन प्रमेय लगा दो, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये कर्ण हुआ, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16। तो अपन को मतलब किससे, एक्स से मतलब है, तो x से मतलब है, तो इस समीकरण में समीकरण 1 में x का मान नहीं रखेंगे, किसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, तो इससे y का मान निकाल लो, तो y का मान यहाँ से, तो y को इधर ले आओ या 16 को इधर भेज दो, तो जैसे 16 को इधर भेजा तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये समीकरण 2 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया मैंने। समीकरण 2 का मान, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6y बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान रख रहा हूँ, तो इसमें y तो कैंसिल हो जाएगा, फिर तो एक्स स्क्वायर का ही रखो, देख लेते एक बार, एक्स वाई स्क्वायर का ही रख लो, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या है, सॉरी वाई स्क्वायर का रखना है, तो वाई स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16, और माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर दे देता मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6y बराबर
कितना है 16 है। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का तो उधर जाते प्लस का, तो 6y बराबर कितना हो गया 16 और 16 32 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 32/6। तो यहाँ पे y का मान 32/6 आ गया। तो इसको 2 से काट लो, तो 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 16/2 तिया 6, सॉरी 2 एकम 2, 2 छक्की 12 और 2 तिया 6, यानी कि 16/3 आ गया। तो यहाँ पे y का मान आ गया अपने पास 16/3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण में एक में रखो चाहे दो में रखो, तो मैं समीकरण 2 में रखना बेहतर मानता हूँ। तो y का मान मैं यहाँ पे जैसे समीकरण 2 में यहाँ पे रख लेता हूँ, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर समीकरण 2 है अपनी, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16 है। तो वाई एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा है वाई स्क्वायर, यानी कि वाई का मान अपने पास है 16/3, 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर होता है 256, 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 16। अब लघुत्तम लेके इसको सोल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास 9 का लघुत्तम 9 आ जाएगा यहाँ पे 256 प्लस यहाँ पे लघुत्तम लिया 9 बार भाग जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 9 बार भाग गया, 9 को 16 से गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर तो हो जाएगा तुम्हारे पास 400/9, इधर स्क्वायर उधर जाते ही वर्गमूल होगा, तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास वर्गमूल 400/3, सॉरी 9 वर्गमूल 9, तो x बराबर आ जाएगा 20/3। x का मान क्या आ गया 20/3। तो यहाँ पे अपन को टीपी की लंबाई तो ज्ञात करनी है, x किसको माना अपन ने टीपी को x माना था, अतः टीपी की लंबाई अपन फाइनल आंसर लिखते हैं, अतः टीपी की लंबाई 20/3 सेंटीमीटर है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा लंबा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना, हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दो त्रिभुज बने हैं TPO और PMO, इन दोनों त्रिभुजों में बोधायन प्रमेय कैसे भी करके तुम्हें हल करना है। एक बार इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद आपका ये बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 प्रश्नावली देखने वाले हैं, उसके प्रश्न करने वाले हैं, उसके सभी प्रश्न अगले वाले लेक्चर में अपन करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू।